वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडेज टॉपिक कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में कि सलाइवरी ग्लैंड्स 4 टाइप की होती हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, तो सलाइवा का कंपोजिशन क्या होता है, किस किस संघटक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सलाइवा की जो टोटल अमाउंट होती है वो कितनी होती है। टोटल अमाउंट होती है सलाइवा की 1.0 से 1.5 लीटर पर 24 आवर्स। इसे हम बोल सकते हैं कि एक दिन में सलाइवा की जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है, 1.0 से यानी कि 1 से लेकर के 1.5 लीटर होती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। अपनी सलाइवा जो होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 1.003 से लेकर के 1.010 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। फिर इसका पीएच मान कितना होता है सलाइवा का, यानी कि एसिडिक होती है या फिर बेसिक होती है, यानी कि ये अम्लीय होती है फिर क्षारीय होती है। तो सलाइवा जो होती है उसका पीएच मान होता है 6.3 से 6.8। ठीक है, 6.3 से 6.8 इसका पीएच मान है। इसका मतलब ये कौन सी नेचर की हो गई, ये है एसिडिक नेचर, यानी कि अम्लीय होती है। लार की नेचर कैसी होती है, अम्लीय एसिडिक होती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि लार में वाटर का कितना परसेंट होता है, यानी कि हमारी सलाइवा जो होती है उसमें वाटर कितने परसेंट होता है। तो सलाइवा में वाटर 99.5% तक वाटर प्रेजेंट होता है हमारी सलाइवा के अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर सलाइवा के अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर होता है, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो वो कितने कितने होते हैं वो देखेंगे हम। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, वाटर 99.5% होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो कितने होते हैं इसमें 0.2% तक हो सकते हैं। ठीक है, कितने 0.2% तक। अब 0.2% में क्या क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आएंगे वो है NaCl, KCl और Na2PHO4। ठीक है, NaCl होता है, KCl, Na2PHO4, ये होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो कितनी मात्रा में होते हैं, ये 0.3% लगभग। ठीक है, 0.3% में इसमें क्या क्या हो सकता है, अपना म्यूकस हो सकता है जो क्या करता है फूड को लसलसा बनाता है। ठीक है, फिर इसमें टाइलिन एंजाइम होता है जो क्या करता है फूड को डाइजेशन स्टार्ट करता है, यानी कि टाइलिन एंजाइम होता है लार में प्रेजेंट, टाइलिन एंजाइम। और माल्टोज होता है इसमें। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, एक होता है इसमें लाइसोजाइम एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ सलाइवा, इनकी सलाइवा के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सलाइवा का फंक्शन क्या होता है हम जानते हैं। सलाइवा में प्रेजेंट जो एंजाइम होते हैं कौन कौन से, टाइलिन एंजाइम होता है, वो क्या कर देता है, अपना जो स्टार्च होता है अपनी बॉडी में, फूड में जो स्टार्च होता है सॉरी, उस स्टार्च को टाइलिन एंजाइम, स्टार्च को टाइलिन एंजाइम वो किस में कन्वर्ट कर देता है, ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्च का माल्टोज में तोड़ देना ही क्या है, डाइजेशन ही तो हो रहा है ये फूड का। ठीक है, फूड में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दे रहा है कौन, टाइलिन एंजाइम। ठीक है, स्टार्च क्या है आप जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया है, सेकेराइड्स पढ़ाए थे। स्टार्च होता है पॉलीसेकेराइड, स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। और माल्टोज क्या हो जाएगा, माल्टोज है अपना डाइसेकेराइड।
ठीक है। तो स्टार्च को टाइलिन एंजाइम ने किस में कन्वर्ट कर दिया? माल्टोज। ठीक है। पहला इसका फंक्शन क्या हो गया कि सलाइवा में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम वो क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? सेकंड इसका फंक्शन हो जाएगा कि सलाइवा में उपस्थित जो माल्टेज एंजाइम है, माल्टोज एंजाइम है वो क्या करेगा? यहाँ पे जो माल्टोज में कन्वर्ट किया है टाइलिन ने, इस माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है। सेकंड जो एंजाइम है अपना कौन सा? माल्टोज एंजाइम है, वो माल्टोज क्या कर देगा? माल्टोज को, माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ये एंजाइम यहाँ काम करेगा इसके ऊपर, और माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट। ठीक है। माल्टेज कैसा है? यहाँ पे है माल्टेज है एक डाइसेकेराइड, और ग्लूकोज कैसा है? ग्लूकोज कैसा सेकेराइड है? ये है मोनोसेकेराइड। ठीक है। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम जब कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ग्लूकोज के। ठीक है। सबसे पहला फंक्शन हो गया, टाइलिन एंजाइम है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या हो गया? माल्टेज जो एंजाइम है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब है फंक्शन नंबर 3 हम देखेंगे। फंक्शन 3 में क्या हो जाएगा? एक एंजाइम क्या और पढ़ा हमने? लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा? लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो क्या कर देगा? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको डिजनरेट कर देता है। यानी कि फूड में या फिर हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और उन बैक्टीरिया के क्या करते हैं? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या कर देते हैं? ये डिजनरेट कर देते हैं। कौन? लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है। तो तीसरा फंक्शन क्या हो गया? जो लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारी सलाइवा में, वो क्या काम कर देता है? जो भी बैक्टीरियाज होते हैं हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं या फिर फूड में होते हैं किसी कारणवश, उन बैक्टीरियाज की सेल वॉल को डिजनरेट करके उन बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ठीक है। 4 नंबर अपना फंक्शन हो जाएगा सलाइवा का। सलाइवा में प्रेजेंट जो म्यूकस होता है, म्यूकस होता है वो क्या कर देता है? फूड को क्या बनाता है? उसको फूड को नम बना देता है और लसलसा बना देता है। यानी कि जो म्यूकस प्रेजेंट होता है सलाइवा ग्लैंड में वो क्या कर देता है? फूड को नम सा बना देता है, यानी कि उसको मॉइस्ट कर देता है और लुब्रिकेट बना देता है। ठीक है। 5 नंबर अपना उसका फंक्शन हो जाएगा सलाइवा का। जो ये ही जो म्यूकस है, ये म्यूकस क्या कर देता है? एक सबसे पहले ये फूड को मॉइस्ट एंड लुब्रिकेट तो बनाता ही बनाता है, उसके साथ साथ क्या कर देता है? बक्कल कैविटी के चारों ओर एक लेयर बनाता है, और वो लेयर क्या कर देती है? बैक्टीरिया और एंजाइम बक्कल कैविटी के वाल पर रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम तो क्या था कि बैक्टीरिया के सेल वाल को डिजनरेट कर रहा था, उनको नष्ट कर रहा था, और म्यूकस जो है अपना ये फूड को मॉइस्ट एंड लुब्रिकेट बनाता ही है। इसके साथ साथ ये क्या काम करता है? यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर हमारी जो बक्कल कैविटी होती है उसके अंदर बैक्टीरिया और एंजाइम ये बक्कल कैविटी के वाल पर रिएक्शन नहीं करने देते, रिएक्शन नहीं करने देते। बक्कल कैविटी के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं करने देता म्यूकस। ठीक है। फिर है अपना अगला फंक्शंस क्या हो जाएगा? कुछ एनिमल्स में क्या होता है? जो सलाइवा होती है वो किसका काम करती है? वो थर्मो रेगुलेशन का काम भी करती है। ठीक है। कुछ में क्या करती है? थर्मो रेगुलेशन का कार्य भी करती है। थर्मो रेगुलेशन जानते हो आप? यानी कि ताप नियमन जिसे हम बोलते हैं, सलाइवा के द्वारा बॉडी हीट को वेपर के रूप में बाहर निकाल देती है। यानी कि बॉडी हीट अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको बॉडी हीट को वेपर के रूप में, यानी कि भाप जिसे बोलते हैं, वेपर के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक।
जैसे डॉग्स में होता है ना, डॉग्स हाँफते रहते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन होता रहता है उसके द्वारा, उसकी बॉडी का, यानी कि जो बॉडी के अंदर की हीट है वो वेपर के रूप में, भाप के रूप में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, फिर एक और है अपना, ये क्या है, इसमें सलाइवा जो होती है वो बॉडी में वाटर बैलेंस का भी नियमन करती है भाई, यानी कि अपनी बॉडी में वाटर की कमी नहीं है, इसके लिए क्या काम करती है, ये वाटर बैलेंस का काम करती है, वाटर बैलेंस। ठीक है, सलाइवा क्या करती है, वाटर बैलेंस का काम करती है। ओके, थैंक यू।